करेंगे। परमेश्वर का वचन निर्गमन उसका 15 का 26 पद में पढ़ता हूँ। परमेश्वर का प्रतिज्ञा वचन, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने और जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने लोग मैंने मिस्रियों पर भेजे थे उनमें से एक भी तुम्हारे पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन पे बड़ी आशीष दे। आज हम परमेश्वर का वचन देखते हैं, प्रतिज्ञा वचन, प्रॉमिस वचन, जो परमेश्वर ने अपने लोगों से जो परमेश्वर पे विश्वास करते हैं, परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, उसकी आज्ञाओं के अनुसार जीवन बिताते हैं, उसके अनुसार चलते हैं। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? परमेश्वर कहते हैं, यदि तू अपने परमेश्वर का वचन तन मन से सुने। प्रभु का वचन कहता है, परमेश्वर कहते हैं कि हमें परमेश्वर के वचन को कैसे सुनना है? तन और मन से परमेश्वर का वचन सुनना है। तन से मतलब जीवन से, अपने शरीर से परमेश्वर के चरित्र को, परमेश्वर के जो गुण है उसे प्रकट करना है, और मन में हम परमेश्वर की आज्ञाओं को रखें, उसके अनुसार हम अपने जीवन में, अपने चरित्र में परमेश्वर के स्वभाव को लेकर आएँ। उस वचन के अनुसार जो परमेश्वर ने कहा है, परमेश्वर ने जो हमें बोला है कि तुम्हारा जीवन भक्ति का जीवन होना चाहिए, पवित्रता का जीवन होना चाहिए, तुम मेरी सुनो, परमेश्वर के सुनने वाले बनने चाहिए, वचन पे चलने वाले। तन मन लगाकर क्या करना है? परमेश्वर के वचन को सुने। सुने कि परमेश्वर मुझे क्या आज्ञा दे रहे हैं, सुने कि परमेश्वर मुझसे क्या बातचीत कर रहे हैं। प्रियो, आज हमें बहुत जरूरी है कि हम परमेश्वर की आवाज को सुने। परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे तभी हमारे जीवन में आशीषें आएंगी। परमेश्वर की आवाज को सुनना बहुत ही जरूरी है। हम उसकी सुने, और सुनने के लिए हमें परमेश्वर के वचन को रोज पढ़ना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा। परमेश्वर जो है कई तरीकों से बात करते हैं। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा बात करता है, परमेश्वर अपने भक्तों के द्वारा, अपने दासों के द्वारा बात करता है, और कभी परमेश्वर जो है खुद अपने शब्दों के द्वारा बातचीत करता है, सपन के द्वारा बातचीत करता है, दर्शन के द्वारा बातचीत करता है। तो पहले हमें परमेश्वर के वचन को सुनने की ज़रूरत है, और जो उसकी दृष्टि में ठीक है, जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है, वैसे हमें जीवन बिताना है। ना कि हमें जो हमारी दृष्टि में ठीक लगता है हम वैसे जीवन बिताएं, बल्कि जो परमेश्वर को ठीक है, परमेश्वर को जैसी इच्छा है, परमेश्वर की मर्जी है, वैसे हम जीवन बिताएं। अपनी मर्जी के अनुसार जीवन बिताएंगे, जो हमारी दृष्टि में ठीक लग रहा है हम वैसे चलेंगे, तो क्या होगा? परमेश्वर खुश नहीं है जीवन से। प्रियो, हम मसीह लोग हैं, प्रभु में विश्वास करने वाले लोग हैं, हमें परमेश्वर की दृष्टि में चलना है, परमेश्वर की दृष्टि में चलना है, और उसकी आज्ञाओं पर कान लगाएं। हमारे कान हर एक विश्वासी के, हर एक विश्वास करने वाले व्यक्ति को उसके कान खुले होने चाहिए, परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, उसकी आज्ञा पालन करने के लिए, और उसके अनुसार चलने के लिए। याकूब कहते हैं, सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीमा। तुम सुनने के लिए तत्पर रहो, सुनने पे के लिए हमें तत्पर है। 1:19 में लिखा है याकूब में, सुनने के लिए तत्पर। उसकी आज्ञाओं को सुने, उसकी आज्ञाओं पे कान लगाएं, यानी कि आज्ञा का पालन करें, और उसकी सब विधियों को माने, उसकी सारी आज्ञा विधियां का पालन करें। और फिर परमेश्वर वादा करता है कि जितने लोग मैंने मिस्र में भेजे उनमें से एक भी तुम्हारे ऊपर नहीं भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा यहोवा चंगा करने वाला हूं। हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर। 10 विपत्तियां परमेश्वर ने मिस्रियों पे भेजे थे। परमेश्वर कहता है, मैं तुम्हारा चंगा करने वाला प्रभु हूं, तुम मेरी आज्ञाओं को मानो, मेरी आज्ञाओं पे चलो, तन मन लगाकर सुनो परमेश्वर के वचन को। परमेश्वर के वचन को आज हम अनसुना ना करें, परमेश्वर के वचन को अनसुना ना करें। यदि हम परमेश्वर के वचन को अनसुना करते हैं तो हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं। और जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है
वैसे ही जीवन बिताएं। अपनी दृष्टि अपनी मर्जी ना पूरा करें, हम परमेश्वर की दृष्टि में जो ठीक है वो करें। और फिर परमेश्वर कहता है मैं चंगा करने वाला प्रभु हूँ, मैं चंगा करूँगा, मैं चंगाई देने वाला हूँ, मैं छुड़ाने वाला हूँ, मैं बचाने वाला परमेश्वर हूँ।